तो जो न्यू आईसी है विथ 3 lakhs, न्यू आईसी विथ 3 lakhs ट्रेडिशनल आरएनबी एंड 6 lakhs will be counted for club upgrade। मतलब यदि कोई 3 lakhs करता है बिजनेस, ठीक है ना, ट्रेडिशनल आरएनबी, मतलब ट्रेडिशनल आरएनबी दिया हुआ मतलब क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्लान, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान बोथ आर काउंटेड, ठीक है ना। यदि कोई 3 lakhs करता है तो उसके लिए काउंटेड होगा 6 lakhs will be counted for club upgrade। मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 200%, ठीक है ना। मतलब यदि कोई 3 lakhs बिजनेस करता है, नॉर्मल उसका जो बेस कमीशन आएगा, सपोज कोई 12 years का पीपीटी बेचा है कोई ऐसी, तो 12 years का 35% जो होता है 3 lakhs का वही मिलेगा, 1,05,000 रुपया, राइट। बट जो क्लब बेनिफिट्स है उसके लिए काउंट होगा 6 lakhs, मतलब 300%, राइट। तो 6 lakhs के अनुसार जो क्लब में आएगा उसका बेनिफिट आईसी को मिलेगा, राइट। और यदि कोई टर्म प्लान करता है, सपोज टर्म प्लान किया कोई 3 lakhs का, राइट, वो काउंटेड होगा यहाँ पर 300%, ठीक है ना। मतलब 3 lakhs का 300% हो गया 9 lakhs। उसके अनुसार क्लब में जो बेनिफिट है आईसी को मिलेगा। तो क्या है यहाँ पर, ट्रेडिशनल दिया हुआ है 200%, टर्म प्लान में 300%, और हेल्थ तो हम लोग बेचते नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, क्लब टारगेट, पहले का जो क्लब का टारगेट था, अभी जो नया आईसी होगा उसका जो क्लब का टारगेट है हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 66%। मतलब पहले का अपेक्षा में इजी हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आईसी ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा, राइट। जस्ट अ मिनट, अच्छा यहां पर देखिए, पहले प्रोमोशन क्लब के लिए कितना होता था, रफली 3 lakhs, सबको बताया ना। 3 lakhs यदि कोई आईसी बिजनेस करता है तो प्रोमोशन क्लब में एंटर करता था। बट अभी क्या है, देखो प्रोमोशन क्लब में एंटर कर जाएगा यदि 1.5 lakhs ट्रेडिशनल आरएनबी करता है। ट्रेडिशनल आरएनबी मतलब हो गया पार्टिसिपेटिंग प्लान एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, राइट। तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा क्लब का बेनिफिट, प्रोमोशन क्लब बेनिफिट के अनुसार उसको मिलेगा, राइट। और यदि कोई टर्म प्लान करता है तो 1 लाख का यदि प्रीमियम उठाता है तो प्रोमोशन क्लब में एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। नाउ सेकंड है सिल्वर क्लब, 3 lakhs है। जो पहले हुआ करता था प्रोमोशन क्लब 3 lakhs में, वो अभी सिल्वर क्लब में एंटर कर जाएगा, मतलब एक स्टेप आगे चला जाए। मतलब न्यू आईसी के लिए इतना वेटेज दिया है, ठीक है, इसको सही से सेल कर सकते हैं हम लोग। टर्म प्लान के लिए 2 lakhs, गोल्ड क्लब में होगा तो 6 lakhs है, और टर्म प्लान है 4 lakhs, डायमंड में जाने के लिए 12.5 lakhs, एंड टर्म प्लान होने से 8.33 lakhs, प्लेटिनम में 25, एंड टर्म में है 16.67, एंड टाइटेनियम में है 37.5 lakh, ट्रेडिशनल पॉलिसीज एंड टर्म पॉलिसीज 25 lakh, ठीक है ना, राइट। तो 1.5 से स्टार्टिंग है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। वंस इन फॉर क्लब आईसी, जो ऑलरेडी क्लब आईसी है, ठीक है ना, उसके लिए क्या बेनिफिट है यहाँ पर, राइट। जस्ट मिनट, ये अभी तक टोटल क्लब आईसी मेंबर्स कितना ये दिया हुआ है 1158। जस्ट मिनट, ओके। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है लाइक नो, वो तो सबको पता ही है। उसके साथ में ये भी दिया जाएगा जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस मैटर है, ठीक है। सबसे पहले तो सब बोलते हैं विजिटिंग कार्ड से कस्टमर के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, कस्टमर मांगता है कहां से आए हैं। तो उसके लिए यदि कोई प्रोमोशन क्लब मेंबर है तो सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। प्रोमोशन सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, टाइटेनियम सबको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, ठीक है ना। एंड उन लोगों का कमीशन का रेट भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। आप देखते हैं यहाँ पर हायर कमीशन ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स
कुछ कुछ प्रोडक्ट है जहां पर उन लोगों का कमीशन का रेट भी बढ़ जाता है, राइट। अच्छा, यहाँ पर है प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट में कितना क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा, यहाँ पर ये मीनिंग आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि पॉज कोल सुरक्षा जो है, पॉज कोल सुरक्षा में हम लोग 300% प्रोडक्ट क्रेडिट दे रहे हैं, जो मैं समझा रहा था। 1.5 लाख होने से प्रोमोशन क्लब में चला जाएगा, राइट। तो 1.5 लाख, यदि मान के चलो कोई 1 लाख का प्रीमियम, 50,000 का प्रीमियम करता है, तो 50,000 का 300% कितना हो गया, 1.5 लाख। मतलब 50,000 करने से प्रमोशन क्लब में चला जाएगा। उसको उसके लिए 1.5 लाख का नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई पॉसिबल सुरक्षा 50,000 का प्रीमियम जमा करता है तो प्रमोशन क्लब में एंटर कर जाएगा, उसके लिए आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा बेस कमीशन को छोड़ के, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सा प्रोडक्ट का चार्ट है जो आप लोग शेयर कर दिया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बता रहा हूँ। अच्छा, हम लोग का एक स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि है पुर्तगाल में, ओके। इस कॉन्टेस्ट को अपने आईसी को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके क्वालिफाई करवा सकते हैं, यदि इसको सही से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या, टॉप 200 आईसीस ऑन रेटेड आरएनटी, ठीक है। ये जो कॉन्टेस्ट का पीरियड है 6 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर में 6 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में ये कॉन्टेस्ट दिया हुआ है, जो कि टॉप 200 आईसीस ऑन पैन इन इंडिया फ्रॉम आरपीडी चैनल जो जो रहेगा उन लोगों को मिलाप 2024 में स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएगा, जहां पर नॉर्मली क्या होता है 2 to 3 नाइट्स 4 डेज होता है, राइट। तो पैन इंडिया वहां पर रहेगा। ये आप लोग आईसी के लिए है, ओके। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल मल्टीपल टिकट्स इन मिला फॉर पुर्तगाल। तो मल्टीपल टिकट में क्या क्या है, टिकट 1 मतलब फॉर क्वालिफिकेशन इन टॉप 200, टॉप 200 में आने से तो एक टिकट मिल जाता है। और उसके साथ में अच्छा, यदि कोई 1.5 करोड़ करता है, यदि कोई 1.5 करोड़ करता है तो उनको 2 टिकट्स मिलेगा। ओके, तो यदि कोई 1.5 करोड़ करता है तो 1.5 करोड़ करने से उनको 2 टिकट्स मिलेगा, राइट। मतलब एक एक्स्ट्रा टिकट मिलेगा। यहाँ पर आप सोच सकते हैं 1.5 करोड़ कौन करता है, ऐसे क्यों सोचेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन बैकअप ऑफ माइंड में क्या रहता है, लेकिन उसको जल्दी से आईएफपी बनाना है, प्रमोट करवाना है, प्रमोट करवाना है, प्रमोट करवाना है, ठीक है। बट अभी आपको जैसे कि हम लोग को डेली बेसिस पे एक ही खाना मिलेगा, तो एक दिन तो ऐसा आएगा जहां पर उस खाने से रुचि हट जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा खाने में। तो आज के दिन में मटन खाए तो कल फिश खाएंगे, परसों नॉर्मली दाल भात खाएंगे, ठीक है ना। टेस्ट चेंजेस चाहिए ना टेस्ट में। उसी तरीके से आपको यदि अपना टीम का बैलेंस बना के रखना है तो रिटेल प्लस एचएनआई दोनों केस में खेलना पड़ेगा, राइट। उसके लिए उस तरीके से आपको आपका टीम बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो आपकी एक रिटेल टीम है, रिटेल आईसी है, उसके साथ एक ऐसा आईसी बेस बनाओ जिसका माइंडसेट ही नहीं है ताकि मैं टीम को लेकर काम करूं, इंडिविजुअली काम, राइट। तो वहां से आप ये सब कॉन्टेस्ट को ट्रेन लगवा सकते हो।
क्योंकि जो फ्रेश ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, उन लोगों के माइंड में एक ही चीज रहता है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो उसको आप कैरियर सेट कर रहे हो, इट्स ओके। बट उसके साथ में ऐसा भी है जो रिटायर्ड है फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस या बिजनेस से है, ठीक है, वो कभी रुचि नहीं रहा, मुझे किसी भी जगह जॉब करना है, राइट, पूरा फुल टाइम देना है, इंडिविजुअली खुद के अनुसार मुझे काम करना है, अपने टाइमिंग को अपने अनुसार यूज करना है। तो वैसे वैसे लोग को ये कॉन्टेस्ट के लिए आप ड्राइव लगवा सकते हैं, तो डेफिनेटली कर पाएंगे आप। अच्छा, नाउ टॉप 20 आईसी, यदि टॉप 200 में से टॉप 20 आईसी जो है, उन लोगों के लिए क्या मिलाप है, जो कि स्पेन में। नाउ टॉप 20 में भी है, टॉप 200 में भी है, अल्टीमेटली वो दो कॉन्टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब स्पेन भी जा पाएगा एंड पुर्तगाल भी जा पाएगा, दोनों में जा पाएगा, ठीक है ना, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम लीडर्स है, तो मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर सब आप समझ रहे होंगे, तो केवल आईसीआईसी बोल रहे हैं, हम लोग के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, राइट। तो हम लोग को क्या मिलेगा उसमें जाते हैं। अच्छा, एक है एक्चुअली आज की इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है ना, बहुत ही बड़ा पीडीएफ है, कहाँ पर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल के आप लोगों को बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। एक है आपका 22nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, मतलब 22nd ईयर हम लोग का बजाज के देखेंगे तो 22nd ईयर कंप्लीट होने वाला है, राइट, ऑन 3rd अगस्त, मतलब नेक्स्ट मंथ में 22 इयर्स कंप्लीट करेंगे। तो उसी के लिए कंपनी ने एक ये कॉन्टेस्ट को रखा है, जहां पर आप यहाँ पर अपना नाम दर्ज, लाइक आपका आईसी ये टैग ले सकता है, ताकि 22nd ईयर के एनिवर्सरी में जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट ले पाए थे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए, जूलियन जुलाई कॉन्टेस्ट है, उसके बाद है फाउंडेशन डे स्पेशल स्लैब्स है, जीपीजी बोनांजा है, सीसोमाचल, उसमें से फाउंडेशन डे स्पेशल स्लैब्स, हाँ, ये वाला है, ठीक है ना। तो स्लैब 1 में क्या है, स्लैब 1 में है, यदि कोई 1 लाख करता है, 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख में जो उनको बेस कमीशन मिल रहा है, उसके साथ में जो क्लब का बेनिफिट मिल रहा है, ये दोनों पे बेनिफिट छोड़ के थर्ड बेनिफिट है जो उनको 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 1000 एक्स्ट्रा मिलेगा। स्लैब 2 में यदि 2 लाख करता है तो उनको अपार्ट फ्रॉम क्लब बेनिफिट, अपार्ट फ्रॉम बेसिक कमीशन, उनको 3000 का एक्स्ट्रा प्राइजेस मिलेगा, ठीक है ना। नाउ थर्ड स्लैब है, यदि 4 लाख करता है तो 7500 उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम क्लब बेनिफिट्स एंड लाइक बेसिक कमीशन, ठीक है। हाँ, लॉगिंग जो डेट है, ये जो मैं कॉन्टेस्ट बता रहा हूँ, ये जो कॉन्टेस्ट बता रहा हूँ, इसका लॉगिंग डेट है 4th जुलाई टू 28th जुलाई, मतलब 20 तारीख तक ही है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार इसको आप लोग ड्राइव लगाएंगे। स्लैब 4 में क्या देखिए, स्लैब 4 में है, यदि कोई 7.5 लाख आईसी बिजनेस करता है तो उनको जो प्राइस मनी है 25,000 का एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इट्स नॉट लेस अमाउंट गाइस, राइट, 25,000, मतलब नॉर्मल पॉलिसी करने के लिए देखेंगे तो रफली 1 लाख का प्रीमियम लाना पड़ेगा 25,000 का कमीशन कमाने के लिए। तो ये अपार्ट फ्रॉम क्लब बेनिफिट बेस कमीशन 25,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके साथ में प्लग मिल रहा है, प्लग विद मेडल एंड फोटोग्राफ इन द फ्रेम। ये कितना कितना बड़ा अचीवमेंट होगा आपका आईसी की, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, जो कि 22nd एनिवर्सरी के दौरान में ये अपने आईसी को आपको मिल रहा है, जो कि लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा, ठीक है ना, ऑलवेज लाइक नो, उनको ये ताजा याद दिलवाता रहेगा, उन्होंने एक टाइम था जहां पर ये कॉन्टेस्ट अचीव किया था।
और जो प्लग साइन रहेगा दैट इज नॉट नन अदर देन बाय आवर नेशनल हेड हेमंत कुमार सर। हेमंत कुमार सर का साइन किया हुआ ये उनको मिलेगा वो रिवॉर्ड। अब स्लैब 5 में क्या, स्लैब 5 में है 50 lakhs पर आरएनबी, मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट। तो पार्टिसिपेटिंग प्लान में क्या क्या आता है, आई होप आप लोगों को सबको पता है। तो यदि कोई 50 lakhs करता है तो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। सपोज कोई 50 lakhs करता है, 50 lakhs का मैं 35% पकड़ू, कोई कैलकुलेट करके बता पाएगा कितना हो रहा है 50 lakhs का 35%, 15 4,30% के अनुसार 4.5 लाख हो रहा है, प्लस 5% हो रहा है 45,000, मतलब रफली 4,95,000। करेक्ट, 5,25,000। ओके, तो 5,25,000 हो गया बेस कमीशन, प्लस क्लब का बेनिफिट है। नहीं, वो दूसरा क्लब का बेनिफिट, क्लब का बेनिफिट है वो ऐड कर लेना, उसके साथ में 60,000 ऐड कर लो, ठीक है ना। तो ये है, उसके साथ में सेम plug with medal मिलेगा, photograph in frame, and that will be signed by none other than our CAO समीर जोशी सर, ठीक है ना। समीर जोशी सर के द्वारा साइन किया हुआ ये सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि शायद आप लोगों को पता होगा। जब मैं अपने ऑफिस में आता हूँ, डेस्क पे बैठता हूँ, ठीक है, मैं जितना भी डिमोटिवेटेड रहूं, ये सब देख के ना बहुत ही मोटिवेशन आ जाता है, राइट। जब घर पे जाता हूँ, सारा दिन जितना भी काम करके जाऊं, जितना भी टायर्ड होके जाऊं, जब देखता हूँ लॉकर में, ड्रॉअर में वैसे करके रखा हुआ है व्हाट्सएप, ठीक है, देख के बहुत ही मोटिवेशन आता है, आराम से घुमाता है, आराम से सोते हैं, नींद आता है, ठीक है ना। तो ये सब एक तरीके से आपका मोटिवेशन का फैक्टर है, यदि आप इस तरीके से लेंगे तो, ठीक है ना। क्योंकि ये आप लोगों को ताजा याद दिलवाता रहेगा, आपने अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट किए हैं। देखेंगे मैं इससे पहले बहुत बार बोला हूँ, जो फिल्म स्टार लोग होता है, एक एक मूवी में लेता है 50 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना। फिर से उन लोगों का जब अवार्ड सेरेमनी होता है, फेलिसिटेशन होता है, उन लोगों को जो जब स्टेज पे अवार्ड मिलता है, अवार्ड का दाम कितना होगा, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, हाँ। उसके लिए वहां पर रोना धोना, उसका आंख से आंसू आ जाता है। जितना भी बड़ा एक्टर एक्ट्रेस हो, उसका आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि वो अवार्ड जो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का उनको याद दिलवाता है उन्होंने क्या काम किया था, राइट। उनका काम को दर्शक ने वैल्यू दिया है, ठीक है ना। तो प्राइस लेस होता है, उसका कुछ भी काम नहीं होता। उसी के लिए जब अपने आईसी को मिलेगा या आपको मिलता है या हम लोग जो मिलता है, इसका कुछ भी काम नहीं है, इसको केवल आप समझ सकते हैं, इससे अपने आप को अपने आप मतलब समझ सकते हैं, उसके साथ में सारा लाइफ तक ये आपको याद दिलवाता रहेगा आपने कुछ किया था, ठीक है, कुछ करे नहीं करे, आपने कुछ किया था, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिला था। केवल ये आप ही को नहीं पता रहेगा, आपके साथ जो भी काम किया है, ठीक है, जो भी काम किया है या आपको जो इंडस्ट्री में जानता है, उसको तो ये तो याद रहेगा ही, ये एक लड़का था, ये एक लड़की थी, ऐसा काम करती थी, उसी नजर से आपको देखेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही लाइक नो इंपॉर्टेंट होता है अचीवमेंट लाइफ में, जो कि सबको करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए नीचे पहले रफली बता रहा था ना, यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है। यदि कोई 50 lakhs करता है 12 years के पीपीटी, ठीक है, तो क्लब में 45 lakhs काउंट होगा, 300%, राइट। आईसी कमीशन उसको मिले 5,25,000 रुपया, जुबिलेंट जुलाई कॉन्टेस्ट में मिले 60,000 रुपया, ठीक है, और फाउंडेशन के स्पेशल स्लैब प्राइज में मिले 60,000 रुपया। टोटल अर्निंग कितना हो रहा है, 6,45,000, और कॉन्टेस्ट का अर्निंग हो रहा है 8%। तो टोटल अर्निंग देखिए उसका 43%, मतलब 50 lakhs का 43%, समझ रहे हैं। 40 lakhs का 43% उसका हो जाएगा, तो रफली कितना है, कोई निकल पाएगा क्या, हाँ, 7 लाख क्या सोचा आएगा, 6,45,000, ओके, 6,45,000 आ रहा है, ठीक है ना।
तो 6,45,000 मतलब इंश्योरेंस में आप देखिए कोई दूसरा चैनल का शायद ब्रांच मैनेजर का सैलरी पैकेज होता है, हाँ? ठीक है। और 6,45,000 और मतलब 7 लाख की पकड़ रहा हूँ, 7 लाख का पैकेज लेने के लिए नहीं कुछ तो कोई जो ब्रांच मैनेजर है साल में 2 करोड़ का आसपास का बिजनेस करना होता है, तो 2 करोड़ का बिजनेस करता है उसके बाद इतना कमाता है, क्योंकि वो खुद से केवल 15 लाख का बिजनेस करके इंडिविजुअली रिलैक्स में अपना साल कटा है। ठीक है ना, केवल साल नहीं कटा है, साल दर साल कटाते जाएगा, क्योंकि उसका रिन्यूअल का प्रीमियम 12 ईयर्स के लिए फिक्स हो गया, राइट। ये भी कोई मैं जो बता रहा था 2 पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा कि रिटेल एक ऐसा नहीं, ठीक है ना। जब कोई आपके एक आईसी का 50 लाख का कस्टमर का रिटेल का बेस बन जा रहा है, सेकेंड ईयर में उसको फिर से 50 लाख से 30 लाख प्रीमियम लाने में कोई डिफिकल्टीज, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको टीम बनाना है। नाउ स्टेप 6 में क्या है, समीर जोशी सर तक ही नहीं रुका है, या तो हेमंत कुमार सर तक ही नहीं रुका है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यदि कोई 20 लाख का पार प्रोडक्ट करता है तो एक्स्ट्रा तो 1 लाख का प्राइस मिल रहा है, और उसके साथ में जो प्लग मिल रहा है दैट इज गेटिंग साइन बाय नन अदर देन तरुण चुग सर, जो हम लोग का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का शाहरुख खान से ज्यादा वैल्यू रखता है। मैं शाहरुख खान के साथ कंपेयर करूंगा तो इनका वैल्यू कम हो जाएगा, इनका उससे ज्यादा वैल्यू है हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, राइट, ठीक है ना। तो उनके माध्यम से साइन किया हुआ ये सर्टिफिकेट मिलेगा। नाउ एग्जांपल दिया हुआ है, समझाने के नहीं है, कोई 20 लाख करता है तो 60 लाख क्लब मेंबर में काउंटेड होगा, 7 लाख आईसी कमीशन मिल रहा है, जुबिलेंट जुलाई में 1,25,000 मिल रहा है, फाउंडेशन के स्पेशल स्लैब प्राइस में 1 लाख मिल रहा है, ठीक है ना। टोटल अर्निंग उसका हो रहा है 9,25,000 मतलब 46.25%, 47%। बेस कमीशन 35% है और 11.25% सारे कॉन्टेस्ट मिला के उनको मिल रहा है, तो टोटल मिला के 46.25% हो रहा है, राइट। और उसके साथ जो अचीवमेंट मिला है वो तो एड ऑन है, जो कि उसके साथ में ये भी कुछ वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है ना, ओके। जैसे जीपीजी का है उसको मैं स्किप करता हूं। अच्छा, अब यहाँ पर आता है लाइक लीडर्स नो के लिए आरपी सेल्फ कोड क्लब। पहले आरपीओ के लिए कोई क्लब सिस्टम नहीं था, आई होप, ठीक है ना। आरपीओ के लिए भी क्लब सिस्टम आया है, तो जो यहाँ पर एचएनआई आरपी है, जो सेल्फ कोड में ज्यादा काम करते हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो आरपी सेल्फ कोड क्लब मेंबरशिप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्लब मेंबरशिप पे आउट, ठीक है ना। Now, no other benefits are applicable on the club status. क्लब मेंबर के जो बेनिफिट्स है वही एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा और बाद बाकी रेस्ट बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है। जिसमें क्या है, न्यू आरपी सेल्फ कोड विद 3 लाख ट्रेडिशनल आरएमबी। न्यू आरपी सेल्फ कोड मतलब क्या, 3 तारीख के बाद जिसका कोडिंग हुआ, जुलाई 3 तारीख के बाद, तो उन लोगों के लिए नया गोल सीट आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सही समझिए। मैं एक ही बार पहले बोल रहा था ना, कैरियर सेलिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो पहले क्या था, एनुअल गोल सीट आरपी लोगों का था 12 लाख, राइट। मैं M1 M2 की रूप में नहीं जाता, टोटल 12 लाख। तो उसके अनुसार 7 + 12 मिलता था, बट अभी हो गया 12 लाख की जगह 80 लाख, 18 लाख। बेसिक सैलरी के लिए गोल्ड सीट का चेंजेस नहीं हुआ है। बेसिक सैलरी के लिए पहले क्या था, जो मेरा मंथ का गोल्ड सीट है उसका 50% होना चाहिए, और एनुअल गोल्ड सीट का 50%, ठीक है ना। जैसे कि मैं M2 में हूं, तो M2 में मेरा गोल्ड सीट है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का 50% कितना हो गया,
50,000 रुपया, तो मेरे 50,000 रुपया होगा तब मेरे को 7,000 रुपया मिलेगा। यदि 50,000 रुपया नहीं हो रहा है, 1 रुपया भी कम है, तो 7,000 रुपया नहीं मिलेगा। पहले क्या था, पहले मेरा 1 लाख गोल्ड सीट है, 50,000 हो रहा है तो बेस सैलरी मिल रहा है। अब मेरा हुआ 1 लाख रुपया, मतलब M2 का मेरा पूरा गोल्ड सीट है कंप्लीट, तो 7 + 12 मतलब 19,000 रुपया, ठीक है ना। तो बेसिक सैलरी के लिए देयर इज नो हैविंग चेंजेस इन गोल्ड शीट, ओनली जो चेंजेस है गोल्ड शीट में वो अलाउंसेस के लिए, ठीक है। तो आपका अलाउंसेस के लिए क्या होना चाहिए, 1.5 लाख होना चाहिए। तो यदि मंथ का मैं 1.5 लाख पकड़ता हूं तो 12 मंथ में कितना होता है, 80 लाख, 12 लाख, ठीक है। तो अभी साल का गोल्ड शीट आपका 80 लाख है अलाउंसेस के लिए, और सैलरी के लिए जो एज इट इज एज पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो था गोल्ड शीट का 50% वही हो। हाँ, एमपीआई जो है, एमपीआई सेम ही है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यही था, इसमें नो चेंजेस, ठीक है ना। एंड पीटीआई टीपीआई नो चेंजेस, जो था वही है, मतलब जो जो मेन पे आउट है वो सब फिक्स है, उसमें देयर इज हैविंग नो चेंजेस, ठीक है ना। नाउ क्वार्टरली इंसेंटिव है, जो कि लास्ट मंथ में भी ये बेनिफिट था, जिसमें से हम लोग का बहुत सारे आदमी जो है लास्ट मंथ में कमाए हैं। मेट्रो वाला बहुत सारे आदमी कमाए, क्योंकि हम लोग का जोन से रफली 4 करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ है लास्ट मंथ में, तो समझ सकते हैं कितने लीडर्स कमाए हैं। तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग होता है फ्रॉम 6 लाख, ठीक है ना। यहाँ पर देखना अप टू 6 लाख, दिस कॉन्टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल हो रहा है 6 लाख के बाद। तो 6 लाख टू 7.5 लाख के बीच में यदि किसी का बिजनेस होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल इंसेंटिव 12,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। 12,000 एक्स्ट्रा मतलब सारे लीडर का टेलीकॉलर का सैलरी हो गया। आप लोग के पास, सबके पास टेलीकॉलर है ना, जिनको अपनी पॉकेट से महीने महीने गिन के देना पड़ता है, राइट। तो आपको यदि अपने लिए नहीं कमाने तो अपने टेलीकॉलर के लिए कमाना है। जस्ट ये सोच लेना, टेलीकॉलर को आपको अपने पॉकेट से पैसा देना होता है, कंपनी नहीं देता, ठीक है ना। तब आपको लाइक मजा आएगा ये कॉन्टेस्ट अचीव करने में, राइट। नाउ यदि किसी का 7.5 लाख टू 10 लाख के बीच में होता है 18,750, राइट, मतलब 7.5 लाख, सपोज मान लीजिए आपने 8 लाख किया, ठीक है, तो 18,750, मतलब यदि आप 6,000 रुपया करके टेलीकॉलर को दे रहे हो तो 3 महीने तक के लिए आप नहीं सोच सकते। बात होगा कि पैसा तो आपके घर में ही ढूंढ रहा है, एमपीआई, बीजीआई, डीबीआई, कॉन्टेस्ट जो भी है, राइट। और 10 लाख से 12.5 लाख होने से 30,000 है, 12.5 लाख टू 50 लाख होने से 43,750 है, 50 to 20 होने से 75,000 है, एंड 20-25 होने से 1,40,000 है, एंड 25 एंड अबव होने से 2 लाख है। तो जो जो एचएनआई प्लेयर है, राइट, मान लीजिए जो सेल्फ कोड में बिजनेस देते हैं उसके लिए तो 25 लाख का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर लाइक 2 लाख आपको मिल जा रहा है, जो कि दूसरे चैनल के एक या बैंकिंग का जो एम्प्लॉय होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो फील्ड में काम करता है, फील्ड सेल्स ऑफिसर, उसका ये एनुअल पैकेज होगा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। नाउ पावर रिवर्ट, पावर रिवर्ट में नो चेंजेस, जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था वही है। 80 लाख से पावर रिवर्ट स्टार्ट है, जो कि 5% है। 80 लाख के ऊपर में जो टोटल बेस कमीशन रिलीज हुआ है उसके ऊपर में 5%। नाउ यदि 24 लाख से किसी का, तो 24 लाख के ऊपर में जो बेस कमीशन रिलीज हुआ है आपके आईसी को, उसके ऊपर में 15%। और यदि किसी का 30 लाख है तो 30 लाख के ऊपर में जो बेस कमीशन रिलीज हुआ है उसके ऊपर में 20%। और यदि किसी का 50 लाख है तो 50 लाख का जो बेस कमीशन रिलीज हुआ है उसके ऊपर में 30%। और किसी का मोर देन 1 करोड़ यदि हुआ है उसके ऊपर में जो बेस कमीशन रिलीज हुआ है उसका 35% पावर रिवर्ट, ठीक है ना। समझ सकते हैं ना, पावर रिवर्ट मतलब ये हम लोग सुने होंगे, हम लोग को पापा को इस सबको एनुअल बोनस मिलता है, ठीक है ना। आप लोग को भी फैमिली में डिस्कशन करेंगे तो बोलोगे एनुअल बोनस मिलता है, बट कभी पापा पूछोगे कितना अमाउंट मिलता है नहीं बताएंगे, उनको बताने में भी शर्म लगेगा, ठीक है ना।
क्योंकि नॉर्मली देखेंगे एज पर कॉर्पोरेट रूल्स जो एनुअल बोनस होता है, जो बेसिक सैलरी होता है उसके ऊपर में आता है। यदि किसी पे 50,000 की सैलरी है, उसकी बेसिक सैलरी होता है 6,000, 7,000, 8,000 रुपया, राइट। यदि उसका 100% भी मिलता है तो मिलेगा उसको 8,000। हाँ, ठीक है ना। यहाँ पे एनुअल बोनस कितना दे रहे हैं, यदि कोई 50 लाख, 10 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राजीव लास्ट के 50 लाख का बिजनेस, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पे लीडर से जो किया, तो राजीव ने 50 लाख किया, 50 लाख का 35% बेस कमीशन कितना हो गया, रफली 70 लाख पकड़ो क्या। हाँ, 70 लाख हो गया बेस कमीशन, 70 लाख का 30% कितना हो गया, 70 लाख का 30%, 5,10,000, 5,10,000, समझ रहे क्या। एक बार भी मिलेगा अकाउंट राजीव को। मुझे तो कभी कभी लगता है जलन होता है अपने पार्टनर से, मैनेजर क्यों हो, पार्टनर ही बन के रहते, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पर पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, ओके। तो ये था नाउ, ये जीपीआई, ठीक है, सीपीआई। हाँ, जीपीआई पावर इवेंट, उसके बाद है जीपीआई। जैसे कि कोई सीआरपी है, ठीक है ना, कोई सीआरपी है, उसका तो वैसे ही 52,000 का फिक्स कंपोनेंट है ऑन द बेसिस ऑफ गोल शीट अचीवमेंट। उसके साथ में मैं जो एग्जांपल दे रहा था 50 लाख, तो 50 लाख का बिजनेस किया तो 50 लाख में कितना बताऊं, 50 लाख कोई मिलता है तो ये हाँ 20,000 करके नेक्स्ट 12 मंथ किया था, मतलब 52 प्लस 20, 72,000 हो गया फिक्स कंपोनेंट, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। देख लो कितना मजा आ रहा है, ये मिलेगा तो कितना मजा, सुनने में जितना मजा आ रहा होगा, ये जब मिलेगा उस वक्त में आप इसको अनुभव कर पाएंगे, ठीक है ना। यही ना, एसआरपी सीआरपी प्रमोशन क्राइटेरिया बोथ सेम। अच्छा, हाँ, एसआरपी सीआरपी की जो क्राइटेरिया था, देयर इज नो हैविंग एनी चेंजेस, ठीक है ना, सब कुछ सेम है। आई होप आप लोग को सबको पता होगा आरपी टू एसआरपी प्रमोशन के लिए क्या गोल शीट है, और एसआरपी टू सीआरपी प्रमोशन के लिए क्या गोल शीट है, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आईसी टू आईआरपी प्रमोशन, एंड आईसी टू आईआरपी प्रमोशन फिर से आ गया, कैरियर सेलिंग, सबको पता है, ठीक है ना। तो ये पीपीटी जो भी है, पीपीटी सारा आपके पास, आप लोगों के पास में होगा, फिर से ये ग्रुप में फ्लोट कर देंगे तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा, इसको सही से देख लीजिएगा। ओके, सो ये सारे कॉन्टेस्ट था, यदि कुछ कॉन्टेस्ट मैंने मिस आउट किया हूं तो